जैसे जैसे विदाई का समय पास आया है, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ छूट गया है। और हमारे महाराज जी, जिन्होंने एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह, जो को बहन के लिए, जो को बेटी के लिए जो भी बन पाता है वो सब कुछ किया, बहुत प्यार सम्मान दिया, बिल्कुल अपनी छोटी बहन छोटी बेटी की तरह। मां को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और हमारे महाराज जी भोजन पानी की भी स्वयं व्यवस्था करवाते थे, जबकि इतनी भीड़ है फिर भी कोई सुंदर वस्तु आती तो हम लोगों को खिलाते, आप खुद नहीं खाते। बहुत प्रेम किया, जो प्रेम ही है जो आंखों के रास्ते से बह करके निकलने लगता है। इतना सम्मान दिया हमारे महाराज जी ने, जिसे हम अपनी बाणी से बयां नहीं कर सकते हैं। और आप सभी भक्तों ने भी बहुत प्रेम दिया, सम्मान दिया। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, रामनगरिया ढाई हाट पर अगर समय हो तो माँ के महीने में अवश्य ही पधारिएगा। शुक्ल पक्ष में हम रहते हैं, कृष्ण पक्ष में तो कथाओं में ही चलते रहते हैं, भंडारा तो चलता ही रहता है, मगर हम वहाँ शुक्ल पक्ष में ही रह पाते हैं। आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। स्वयं क्षेत्र लगाती हूँ, वहाँ की व्यवस्थाएं करवाती हूँ। और हमारे महाराज जी बहुत कह रहे हैं आप रुक जाइए 2 दिन के लिए, तो हमने अभी व्यवस्था भी थोड़ी करानी है। ढाई घाट की बहुत सारी व्यवस्थाएं वहाँ की होती है, इसलिए कल जाना पड़ेगा। और इसके बाद पूछ के महीने में कथा भी है, झोपड़ियाँ वगैरह छपवानी है, बाउंड्री करवानी है भागा आदि की, तो पहले ही करवानी पड़ती है, इसलिए मजबूरी है। महाराज जी के जो आग्रह है उसका कोटि कोटि प्रणाम है। उनके होती है 7 दिन के लिए आए थे और 9 दिन पता नहीं चले किधर से निकल गए। हम छोड़ चले उस महफिल को, कभी याद आए तो इस दिल को तसल्ली दे देना। एक ख्वाब में सपना देखा था, जब आँखें खुली तब तो घबराए कभी रात्रि को स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में सब कुछ सत्य प्रतीत हुआ, आंख खुली तो कुछ नहीं होता है। एक मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो प्रभु की कथा कह, जहाँ 7 दिन तक रहते हैं उन सभी को फिर छोड़ करके जाना पड़ता है। जीवन के सफर में चलवाई मुझको, मरने की खबर जब मिल जाए,
9 दिन में जाने अनजाने में मुझसे कोई गलतियां बढ़ गई हो या हमारे स्टाफ भाइयों से कोई गलतियां बढ़ गई हो आप सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ। हो सकता है जाने अनजाने में कोई गलती बन गई हो, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है जो जाने अनजाने में बन जाती है। हो सकता है मेरी वाणी से ऐसा कोई शब्द निकल गया हो जो आपको बुरा लगा हो और मेरी समझ से बाहर हो। वैसे तो हर शब्द को तोड़ तोड़ के कहती हूँ, कोई ऐसा शब्द न निकल जाए तो किसी को बुरा लगे। अगर कोई अनजाने में गलती बन गई हो तो आप सभी भक्त मुझे क्षमा करें। आज ये भागवत कथा विश्राम हो चुकी है और कल से शायद रामायण कल से अखंड पाठ बैठेगा। आप सभी भक्त उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। अखंड पाठ कल प्रारंभ होगा और हमारे महाराज जी की बहुत ही बड़ी कृपा है। आप सभी भक्त तन मन धन से महाराज जी का सहयोग हमेशा करते रहे, क्योंकि गृहस्थियों से ही सारे आश्रम चलते हैं। तो अब देख रहे हैं जब से आए हैं भंडारा तो भंडारा चलता ही है। रोजाना 100, 200, 500 आदमियों का कभी कभी तो खाना बन जाता है। 100, 200 का तो रोजाना ही भोजन भंडारा चल रहा है। तो इसमें व्यवस्थाओं में काफी सारा खर्चा भी होता है। तो ये सारे आश्रम गृहस्थियों से ही चलते हैं। तो बढ़ चढ़ करके महाराज जी का सभी भक्त हर वर्ष यूं ही सहयोग करते रहे। और सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाए।
बैठ करके आरती प्रसाद ले लें। इसके बाद